हम 14 अगस्त नहीं बनाते, हम PTI वाले हैं। 14 अगस्त नहीं, PTI जिंदाबाद। ये मेरी जान भी चली जाए इसके लिए हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पार्लियामेंट्री वाले चोर हैं। ये खान साहब को जो गिरफ्तार किया है, ये कानूनी है गैर कानूनी है? ये अभी जज ने जो फैसला किया वो भी भाग गया है। ये तो गलत फैसला किया, इस वजह से भाग गया ना। अगर सही फैसला किया होता तो इधर ही होता, फिर पाकिस्तान में होता। खान साहब भाग गया था ना। खान साहब किधर भागते हैं माना, उसको तो गोली मारो, जगह पे खड़ा होते हैं। वो कहते हैं मुझे हटाओ इधर से, और नहीं हटते। वो खान साहब है, हमारे पार्टी वाले खान साहब। हमने इमरान खान को देने भेजान, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो सारे लुटेरे हैं, भाग रहे हैं। कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अहलिया बीमार होती है ना। उनकी अहलिया तो उनकी जान है, लेकिन इमरान खान ने सब कुछ छोड़ा हुआ है और इधर बैठा हुआ है, और उसको जेल में बंद किया हुआ है। ये गांडू लोग है, ये सही लोग नहीं है। इसको अंदर करो, जेल में अडियाला में डालो। आपने PTI का बैज इधर लगाया हुआ है, इस पे पाबंदी है। पुलिस अगर आपको इसको देखे तो गिरफ्तार करेंगे आपको। फिर मेरी जान भी ले ले, परवाह नहीं है। खान साहब के लिए मैं 24 घंटे हाजिर है। हम 14 अगस्त नहीं बनाते, हम PTI वाले हैं। 14 अगस्त नहीं, PTI जिंदाबाद। PTI जिंदाबाद। हाँ। और ये सारी पार्टियां मुर्दाबाद। ये जो PDM में जितने भी है, मौलाना फजल रहमान साहब है, जो भी है, सब मुर्दाबाद। सिर्फ खान साहब, सिर्फ खान साहब ये सड़क का खलका है। अगर वो खान साहब के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो फिर वो जीत सकता है। ये तो लोटा है। इसने कितनी पार्टियां तब्दील की है। NP में ये खड़ा हुआ है, पीपल में ये खड़ा हुआ है, मुस्लिम लीग से ये खड़ा हुआ है, आज़ाद ये खड़ा हुआ है। ये तो सबसे बड़ा चोर और लुटेरा है। ये मेरी जान भी चली जाए इसके लिए हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पार्लियामेंट्री वाले चोर हैं। ये खान साहब को जो गिरफ्तार किया है, ये कानूनी है गैर कानूनी है? ये अभी जज ने जो फैसला किया वो भी भाग गया है। ये तो गलत फैसला किया, इस वजह से भाग गया ना। अगर सही फैसला किया होता तो इधर ही होता, फिर पाकिस्तान में होता। खान साहब भाग गया था ना। खान साहब किधर भागते हैं माना, उसको तो गोली मारो, जगह पे खड़ा होते हैं। वो कहते हैं मुझे हटाओ इधर से, और नहीं हटते। वो खान साहब है, हमारे पार्टी वाले खान साहब। इस लाइन का वो गेस्ट हाउस था, उसके अंदर एक कमरे के अंदर 2 अदालतें लगाई गई सिमल्टेनियसली। एक अदालत ने एक गैर कानूनी रिमांड दिया इमरान खान साहब का 8 दिन का, और दूसरी अदालत ने जिसमें कि ज़रूरी था कि वो जो चार्ज है इमरान खान साहब के ऊपर, जो एलिगेशन है, वो उनको पढ़ के सुनाया जाता, उनको बताया जाता, उसके बाद उनका मौक़िफ़ लिया जाता और उनको मौका दिया जाता कि उनकी जो लीगल टीम है उनको वो समझा सके। और लीगल टीम और कानूनी जो मुआवनत है उसके बग़ैर इस कार्रवाई का हो जाना गैर कानूनी था, लेकिन ये गैर कानूनी अमल किया गया। हमने देखा कि वो बुनियाद जब गैर कानूनी रखी गई तो उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी, हमारा सबसे पहला जो एलिगेशन था वो था कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हमारे जो एतराज़ात हैं उनको सुना जाए। लेकिन आपके सामने है कि वो एक जज साहब हैं मौसूफ़, जो जिनको इनाम के तौर पर अब बाहर मुल्क भिजवाया गया है पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। वो एक अलग बात है, वहाँ पाकिस्तानी उनको पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं समझते, लेकिन उनका जो कॉन्डक्ट है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके कॉन्डक्ट की वजह से पूरा जुडिशल सिस्टम आज लोगों की नज़र में लोअर हुआ है, डाउन हुआ है, और लोगों का जो एतमाद है इस जुडिशरी के ऊपर, इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर, वो कम हुआ है। हम सब इस निज़ाम इंसाफ का हिस्सा होते हुए, जुडिशरी भी, बार और बेंच हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। हम कहते हैं कि ये एक ही जो चैरियट है उसके 2 व्हील्स हैं, एक जुडिशरी है और एक बार है। हम सब ने देखा कि लोगों का एतमाद इससे कम हुआ है, कि लोग अब जुडिशल सिस्टम पे, इस कानून पे अपने एतराज़ात बहुत खुल्लम खुल्ला करते हैं। जब एक माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब एक माशरे के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हो जाए कि अदलिया के ऊपर भी लोगों को एतमाद ना रहे, तो वो माशरा जंगल का माशरा बन जाता है। वहाँ पे लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आप हर तरफ गैर लाकानूनियत हो जाती है। तो उस तरफ धकेल दिया गया सिर्फ एक शख्स की वजह से और एक जज के कॉन्डक्ट की वजह से। तो उसके कॉन्डक्ट के ऊपर हम सबको बोलना चाहिए और उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए कि उसने बुनियादी तौर पर गलतियाँ क्या की। सबसे पहली गलती ये की कि इमरान खान को मौका ही नहीं दिया कि वो अपना मौक़िफ़ दे सकें। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मैं बार बार फ़र्द जुर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ़र्द जुर्म वो पहला मौका होता है किसी भी ट्रायल के अंदर जब आप उसको किसी एक्यूज़ को एक फ़ेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन हमने देखा कि खान साहब को फ़ेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। उसके बाद हमने देखा कि मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर सिंपल सादा तरीन 3 क्वेश्चंस थे कि सबसे पहले कि इमरान खान मियाँ वाली से MNA हैं,
تو میاں ولی کے MNA کے خلاف ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر کس قانون کے تحت یہ مقدمہ یہ ٹرائل جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ NA-95 میاں والی سے عمران خان جو ہیں وہ MNA تھے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارا مینٹینیبلٹی کے اوپر جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس کمپلینٹ کو فائل کرنے کے لیے 120 دن کے اندر ان کو یہ کمپلینٹ فائل کرنی تھی، جبکہ 2018 اور 19 کی جو سال ہے اور یا بعد کے بھی جو 19 اور 20 اور 20 اور 21 کی جو شکایات ہیں وہ تمام شکایات آپ دیکھیں کہ 120 دنوں کے بعد ہیں. تو یہ اٹ سیلف ایک ایسا ہم 14 اگست نہیں بناتے ہیں، ہم PTI والے ہیں. 14 اگست نہیں، PTI زندہ آباد. یہ میری جان بھی چلی جائے اس کے لیے حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے پارلیمنٹری والے چور ہیں. یہ خان صاحب کو جو گرفتار کیا ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے؟ یہ ابھی جج نے جو فیصلہ کیا وہ بھی بھاگ گیا ہے. یہ تو غلط فیصلہ کیا اس وجہ سے بھاگ گیا نا. اگر صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو ادھر ہی ہوتا، پھر پاکستان میں ہوتا. خان صاحب بھاگ گیا تھا نا. خان صاحب کدھر بھاگتے ہیں مانا، اس کو تو گولی مارو، جگہ پہ کھڑا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ہٹاؤ ادھر سے، اور نہیں ہٹتے. وہ خان صاحب ہے، ہمارے پارٹی والے خان صاحب. ہم نے عمران خان کو دینے بھائی جان، کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف تو سارے لٹیرے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کبھی لندن جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی اہلیہ بیمار ہوتی ہے نا. ان کی اہلیہ تو ان کی جان ہے، لیکن عمران خان نے سب کو چھوڑا ہوا اور ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. یہ گانڈو لوگ ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہے. اس کو اندر کرو، جیل میں اڈیالہ میں ڈالو. آپ نے PTI کا بیج ادھر لگایا ہوا ہے، اس پہ پابندی ہے، پولیس اگر آپ کو اس کو دیکھے تو گرفتار کریں گے آپ کو؟ پھر میری جان بھی لے لے پرواہ نہیں ہے. خان صاحب کے لیے میں 24 گھنٹے حاضر ہے. ہم 14 اگست نہیں بناتے ہیں، ہم PTI والے ہیں. 14 اگست نہیں، PTI زندہ آباد. PTI زندہ ہاں. باد. اور یہ ساری پارٹیاں مرد آباد. یہ جو PDM میں جتنے بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جو بھی ہے، سب مرد آباد. صرف خان صاحب زندہ؟ صرف خان صاحب یہ زندہ پرویز آباد. خٹک کا خلق ہے، اگر وہ خان صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر وہ جیت سکتا ہے. خان یہ صاحب تو لوٹا ہے. اس نے کتنی پارٹیاں تبدیل کی ہیں. NP میں یہ کھڑا ہوا ہے، پیپل میں یہ کھڑا ہوا ہے، مسلم لیگ سے یہ کھڑا ہوا ہے، آزاد یہ کھڑا ہوا ہے. یہ تو سب سے بڑا چور اور لٹیرا ہے. یہ میری جان بھی چلی جائے اس کے لیے حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے پارلیمنٹری والے چور ہیں. یہ خان صاحب کو جو گرفتار کیا ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے؟ یہ ابھی جج نے جو فیصلہ کیا وہ بھی بھاگ گیا ہے. یہ تو غلط فیصلہ کیا اس وجہ سے بھاگ گیا نا. اگر صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو ادھر ہی ہوتا، پھر پاکستان میں ہوتا. خان صاحب بھاگ گیا تھا نا. خان صاحب کدھر بھاگتے ہیں مانا، اس کو تو گولی مارو، جگہ پہ کھڑا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ہٹاؤ ادھر سے، اور نہیں ہٹتے. وہ خان صاحب ہے، ہمارے پارٹی والے خان صاحب. اس لائن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر ایک کمرے کے اندر 2 عدالتیں لگائی گئی سملٹینیسلی. ایک عدالت نے ایک غیر قانونی ریمانڈ دیا عمران خان صاحب کا 8 دن کا، اور دوسری عدالت نے جس میں کہ ضروری تھا کہ وہ